हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मिलेगा आपको नेटफ्लिक्स पर चलने वाली मशहूर वेब सीरीज़ कर्स की एपिसोड नंबर 3 का नरेशन। इस एपिसोड में कुछ ऐसी रिवलेशंस होंगी जिसकी वजह से ड्रामे का पूरा रुख ही बदल जाता है। एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया था कि अर्थर निम्वे की तलवार लेकर निकल जाता है और कहता है कि उससे किसी की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। दरअसल वो अंतिम इच्छा लीनोर की नहीं बल्कि वो अंतिम इच्छा अपने बाप की पूरी करना चाहता है। अर्थर का बाप हमेशा चाहता है कि वो योद्धा बने। एक एपिसोड 3 की कहानी फ्लैशबैक की सीन से शुरू होती है जहाँ पर दुबला सा पतला सा और सांवला सा घुंघरालू बाल वाला बच्चा होता है जो एक मुकाबले में लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहा होता है। तभी उस बच्चे को अपने बाप से बुलावा आता है। उसका बाप बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी होता है। ये बच्चा जो होता है वो अर्थर होता है। अर्थर को अपना बाप कहता है कि बड़े होकर तुम एक योद्धा बनोगे और तब तक के लिए तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। ये कहते ही अर्थर का बाप मर जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगला सीन शुरू होता है जहाँ पर निम्बे नींद से उठती है और वो देखती है कि वो एक चर्च में है और इसके साथ एक नन बैठी हुई होती है जिससे वो पूछती है कि हमारी तलवार कहाँ है। तो नन उससे पूछती है कि क्या तुम सिपाही हो। तो निम्बे कहती है कि मैं सिपाही नहीं हूँ पर मैं एक अपने साथ तलवार लाई थी, वो कहाँ है। तो वहाँ पर एक दूसरी नन आ जाती है जिसका नाम होता है इक्रेन। इक्रेन निम्बे को एक ज़ोरदार चांटा मारती है और कहती है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकती। और इसी वजह से निम्बे को बहुत गुस्सा आ जाता है और निम्बे गुस्से से बाहर निकल जाती है। जैसे ही निम्बे बाहर जाती है तो वो देखती है कि रेड पैलेडेंस के आदमी अपने किसी ज़ख्मी आदमी को लेकर आते हैं चर्च की तरफ दवाइयों के लिए। इसी तरह से निम्बे भी अंदर चर्च में वापस आ जाती है और वो और सिस्टर एलिस के नाम से अब चर्च में काम करना शुरू कर देती है। वहाँ पर फादर कार्डन अपने रेड पैलेडन के आदमियों से साजिश बना रहा होता है। उसके हाथ में कुछ नक्शे होते हैं और एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें फ़े लोगों के नाम होते हैं। फादर कार्डन कहता है कि हमें सारे फ़े को ख़त्म करना है और जादुई शक्तियों को भी ख़त्म करना होगा और जल्द से जल्द हमें मर्लिन को ढूंढना होगा और वो तलवार हमें ढूंढ कर लानी है किसी न किसी तरह से, ताकि हम गॉड को राज़ी कर सकें और चर्च को प्यूरीफाई कर सकें। ये सारा मामला निम्वे सुन लेती है और निम्वे उन रेड पैलेडन के आदमी को अपनी फ़े दवाइयों से पूरा ठीक करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर रेड पैलेडेंस को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई फ़े नामी लड़की है। इसी तरह से फादर कार्डन हुक्म जारी करता है कि चर्च की सारी नन सिस्टर्स को आंगन में बुलाया जाए ताकि हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तभी वहाँ पर एक नन सिस्टर कहती है कि जो नई लड़की एलिस आई है वो कहाँ है। इससे रेड पैलेडन को शक हो जाता है और वो कहते हैं कि उस लड़की को ढूंढा जाए। एक तरफ से रेड पैलेडन उस इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ होते हैं और दूसरी तरफ निम्वे वो सारे नक्शे और जिस लिस्ट में फ़े के नाम लिखे थे उसे जलाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि आर्थर अपने अंकल एक्टक से मिलने के लिए आंटी मैरी के पास जाते हैं। आंटी मैरी उसे कहती है अगर तुम पैसे लेने आए हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। आर्थर कहता है कि मैं पैसे लेने नहीं बल्कि मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। इसी बात पे आंटी मैरी बहुत खुश होती है और वो अपने मरे हुए बेटे चार्ल्स के कपड़े आर्थर को पहनाती है और कहती है कि तुम ये कपड़े पहन के एक्टक के सामने जाओगे तो उसका दिल पिघल जाएगा और वो शायद तुम्हें काम दे भी दे। इसी तरह से आर्थर वो कपड़े पहनकर एक्टक के पास जाता है और उसे कहता है अंकल। तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं अंकल नहीं, मैं सर एक्टक हूँ और तुम बताओ तुम किस लिए आए हो। अगर पैसे लेने आए हो तो बिल्कुल भी यहाँ से मायूस होकर जाओगे। यहीं पर आर्थर रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पर पैसे लेने नहीं बल्कि मुकाबले में ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ी तलवार है जो बहुत ही ताकतवर तलवार है। तो एक्टक उससे पूछता है कि ये तलवार तुम कहाँ से लेकर आए हो। आर्थर जवाब देता है कि रास्ते में एक लड़की थी जो जेवरों से लथपथ थी और कुछ लुटेरे थे जो उसकी इज्जत लूटने के लिए तैयार खड़े थे। तो वहाँ पर मैंने उस लड़की की इज्जत बचाई और इसी वजह से उस लड़की ने मुझे ये तलवार इनाम के तौर पर दी है और ये उसकी ख़ानदानी तलवार है। और इसी तरह से एक्टक उसे मुकाबले में तैयारी करने के लिए इजाज़त दे देता है। दोस्तों अगला सीन जो होता है मैरिलिन और उसके दोस्त के बीच में होता है जो काले लिबास में होती है जिसका चेहरा रिवील नहीं किया जाता। मैरिलिन उससे पूछता है कि तुम अब क्या कहती हो। तो वो उससे रिप्लाई करती है कि मैंने तो ख्वाब देखा है जिसमें तुम्हारी मौत नहीं देखी बल्कि मैंने तुम्हारी तकलीफ़ देखी है। और ये सब इसीलिए होता है कि फादर कार्डन रेड पैलेडन के साथ मिलकर ये साजिश रच रहा होता है कि किसी न किसी तरह से मर्लिन को मार दिया जाए और उस तलवार को हथिया लिया जाए। तलवार हाथ करने के बाद वो महाराज बन सकता है और चर्च प्योर हो सकता है और इसी तरह से गॉड भी हमसे खुश हो सकता है। वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर एक्टक अर्थर के साथ टी पार्टी कर रहा होता है। वहाँ पर वो जुआरी आ जाता है और वो सारी सच्चाई अर्थर की जो होती है वो एक्टक के सामने रख लेता है। वो कहता है कि ये कोई तलवार इसकी ली हुई, ख़रीदी हुई या किसी ने इसे दी नहीं है बल्कि ये तो फ़े लड़की से छीन कर आया है।
اسی بات پر ایکٹر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور ایکٹر مسٹر آرتھر کو اور اس کے باپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح صرف بیوقوف نہیں بلکہ ایک دھوکے باز انسان بھی ہو، اور اسی طرح سے آرتھر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسی تلوار سے ایکٹر کے آدمی کو مار دیتا ہے۔ اس آدمی کو مار کر آرتھر باہر نکل آتا ہے اور اس کا سامنا ریڈ پیلاڈنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریڈ پیلاڈنس اس کی تلوار چھین لیتے ہیں اور اسے شکریہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ شیطان کی دانت والی بہت طاقتور اور جادوئی تلوار ہمیں تھمانے کے لیے، اور اسی طرح سے آرتھر کو وہ قید کر لیتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سسٹر ایکرین بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ نموے نے سسٹر ایکرین اور دوسری نن سسٹر کو فزیکل ریلیشن شپ کرتے ہوئے دیکھ کر پکڑ لیا تھا، اور جسی کی وجہ سے نموے کو وہ دھمکانے لگتی ہے، لیکن نموے اسے کہتی ہے کہ تم جو بھی کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو، اور اسی بات کی وجہ سے ایکرین کو نموے پسند آنے لگتی ہے، اور پھر ایکرین نموے کو ایک نقشہ تھماتی ہے، ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر آرتھر موجود ہے اور تم جا کر آرتھر سے مل رو۔ تو نموے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ آرتھر یہاں پہ ہے؟ تو دوستوں یہاں پر ریویل ہوتا ہے کہ ایکرین جو ہوتی ہے وہ آرتھر کی سسٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دونوں ایک دوسرے کو پیار سے گڈ بائی کہتی ہے اور نموے نکل پڑتی ہے یہاں سے۔ یہاں پر ایپیسوڈ 3 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔